देश की नई संसद में नए कानूनों, नई नीतियों पर गंभीर मंथन होगा। लेकिन क्या आपको पता है वो मंथन कैसा हो, देश और समाज के लिए कैसे कल्याणकारी हो? इसका एहसास कराने के लिए भी संसद में खास ख्याल रखा गया है। और क्या क्या है नई संसद में खास, जिस पर सबकी नजरें रुकेंगी? देखिए दिव्या अग्रवाल की रिपोर्ट। अट्ठाईस मई 2023 ये वो दिन था जिस दिन भारत को उसका नया संसद भवन मिला। वैदिक मंत्रोच्चार, सर्वधर्म प्रार्थना और सेंगोल की स्थापना के साथ ही पीएम मोदी ने नई संसद आम भारतीयों को समर्पित कर दी। नया संसद आर्ट और आर्किटेक्चर का सुंदर संगम है। नए संसद भवन में भारतीय संस्कृति और कला को दर्शाने वाले कई कृतियों को लगाया गया है, जिसमें 9 टन से अधिक पंचधातु से बने 75 फीट चौड़े और 9 फीट ऊंचे और 70 mm मोटाई वाले समुद्र मंथन का स्कल्पचर हर भारतीय को अपनी पौराणिक संस्कृति पर गर्व कराता है। तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ एक फ्रेम में होना भारत की अखंडता और इसकी भव्यता का एहसास कराता है। देखने में भव्य और दिव्य लगने वाली ये कलाकृतियां आखिर कैसे और किसने तैयार की, कैसे इसका खाका खींचा गया, आज न्यूज़ 24 आपको मिलाएगा उन कलाकारों और उनकी टीम से जिसने असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि इतिहास की जो कद्र करेगा, इतिहास को जो समझेगा, इतिहास वही बना सकता है। नई संसद में चूंकि भारत विविधताओं का देश है, नृत्य, नाटक, गीत, लोकगीत, मूर्तिकला, शिल्पकला, ये सब भारत में भरे हुए हैं। लेकिन इसे मूर्ति के रूप में और शिल्पकला के रूप में नई संसद में उकेरने की कोशिश की गई है कुछ मूर्तिकारों द्वारा। और आज हम आपको लेकर आए हैं उन्हीं के स्टूडियो में और आपको दिखाएंगे कि नई संसद को कैसे इतिहास का जीवंत रूप देने की कोशिश की है इन मूर्तिकारों ने। नए संसद भवन में समुद्र मंथन की एक कलाकृति भी उकेरी गई है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन मूर्तियों को बनाया गया है। पौराणिक कथा और देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त के लिए समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत निकला। ठीक वैसे ही संसद भवन में भी पक्ष और विपक्ष मिलकर देश के विकास और लोगों के हित के लिए मंथन करते हैं, जिसके बाद जनहित जैसा अमृत निकलकर सामने आता है। समुद्र मंथन की ये कलाकृतियां इसी बात को सार्थक करती दिखती हैं। यूं तो नया संसद भवन इतिहास का वो हर पन्ना दर्शाता है जिसे हर भारतीय देखना चाहता है, सुनना चाहता है और समझना चाहता है। इतिहास की वो कहानी जो हिंदू धर्म देवी देवताओं को समझाती है और बताती है। असुर और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इससे पहले असुर और देवता दोनों लड़ते हुए ही नजर आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समुद्र मंथन की ऐसी कहानी है जिसे पहली बार देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। और देखिए नई संसद में सबसे बड़ा भित्ति चित्र लगा है इसी समुद्र मंथन का, और इस वक्त वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यही है वो भित्ति चित्र जो दीवार में उकेरा गया है उन मूर्तिकारों द्वारा जिन्होंने लगभग 10 महीने दिन रात सर्दियों की सर्द हवाओं में, गर्मियों की तपिश में मेहनत की है और उसके बाद इसे जीवंत रूप देने की कोशिश की है। नए संसद भवन को और भव्य बनाने के लिए जिस कलाकार ने दिन रात की मेहनत कर इसे साकार किया वो है नरेश कुमावत। नरेश कुमावत ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे संसद भवन के गलियारे को कुछ ऐसा सजाया कि मानो पौराणिक भारतीय संस्कार जीवित हो उठे हों। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर समुद्र मंथन ही क्यों? तो नरेश कुमावत ने क्या कहा, जरा सुनिए। समुद्र मंथन का ये एक काम हमें दिया गया था। अंकोर वाट के रेफरेंस से हमें इसको बनाना था। पौराणिक कथाओं में पढ़ा है कि जिस तरह से देवताओं ने जब चर्निंग किया था ऐरावत पर्वत का वासुकी नाग के मदद से, तो अमृत प्रकट हुआ था।
मेरा मानना है पार्लियामेंट भी विचारों के आदान प्रदान का मंथन का केंद्र है, मंदिर है। वहीं पे सब हमारे जो नेता हैं वो सब मंथन करते हैं और हम 140 करोड़ देशवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। सो वही सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को सोफिस्टिकेटेडली हमने बनाया। इन स्कल्पचर को बनाने में पंचधातु का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सवाल ये कि पंचधातु ही क्यों? चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल पंचधातु से बने शिल्प सिर्फ दशकों और शताब्दियों तक ही नहीं टिकते, बल्कि दावा किया जाता है कि पंचधातु से बनी मूर्ति 5000 सालों तक भी ज्यों की त्यों रहती हैं। वहीं इन मूर्तियों को बनाने में नरेश की टीम ने दिन रात एक कर दिए। रोज 30 से 40 कारीगर दिन रात मूर्ति बनाने में जुटे रहे, जिसका नतीजा है कि आज ये कलाकृतियां नए संसद भवन की शोभा बढ़ा रही हैं। मूर्ति को जीवंत रूप देना मूर्ति कला के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है और न्यूज़ 24 लाया है आपको उसी स्टूडियो में जहां पे इन मूर्तियों को जीवंत रूप दिया जा रहा है। हालांकि समुद्र मंथन की बात करें या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इन मूर्तियों को इन मूर्तिकार ने बनाया है। लेकिन देखिए, सबसे पहले जो है वो 3D प्रिंटर की मदद से एक स्केच बनाया गया और जो दूसरा रूप है वो है क्ले। पूरा जो इस्तेमाल है मूर्तियों में वो क्ले का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं, आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इसमें वैक्स का भी इस्तेमाल, जी हाँ, यानी कि मोम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये है मोम, यानी कि जो आप मोमबत्ती में देखते हैं उस मोम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर आप चुनौती देख रहे हैं, कास्टिंग करना। और ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये पूरा स्टूडियो उस मूर्ति को जीवंत रूप देने में लगा हुआ है और लगभग 10 महीने के संघर्ष के बाद उन मूर्तियों में जान फूंकी गई है। ये कलाकार और वो मूर्तिकार इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने 10 महीने के कड़े संघर्ष के बाद उन्हें नई संसद की जो दीवारें हैं उसमें ना सिर्फ उकेरा है, बल्कि उन दीवारों को एक आयाम दिया है, एक उद्देश्य दिया है। संसद भवन में लगे भित्ति चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अंबेडकर को भी दर्शाया गया है। अब जरा इन तस्वीरों को पास से देखिए, मानो कि आपकी आंखों के सामने ही संविधान और स्वतंत्रता की ये सेनानी सामने मौजूद हों। समुद्र मंथन के साथ साथ 2 और बड़े नाम ऐसे हैं जो भारतीय नए संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक है संविधान के निर्माता और एक है स्वतंत्रता सेनानी के सेनापति। आप देखिए, ये है उनकी रिप्लिका और इसी के बाद उस मूर्ति को नए संसद भवन में लगाया गया है। नई संसद की शान इस वक्त ये दोनों ही जो मूर्तियां हैं वो हैं फाइबर से बनी हुई हैं। कितना समय लगा, कितना संघर्ष, कितनी चुनौती? 3 महीने का एक समय था जिसमें हमें इन काम को पूरा करना था। अल्प समय था, 20-20 फीट के ये चेहरे जिनको मेटल में ढलाई करके बनाना था। क्ले मॉडलिंग की बहुत सारे रेफरेंस इकट्ठा किए, IGNC ने पूरी मदद की। उन्होंने जो भी रेफरेंस हमें दिए उनको हमने सफलता से हैंड क्राफ्टेड ये सारा काम किया। अच्छा, इतिहास के पन्नों से चुन चुन कर उन ऐतिहासिक लोगों और उन ऐतिहासिक चित्रकला को नई संसद की शान बढ़ाने के लिए चुना गया है और इसे जीवंत रूप का उद्देश्य कह सकते हैं और इसे अमली जामा पहनाया है देश के महान मूर्तिकारों ने। देश को आज उसका बहुप्रतीक्षित नया संसद भवन मिल गया। ये संसद भवन देश का सियासी भविष्य तय करेगा, लेकिन साथ ही हजारों साल के इतिहास का गवाह भी बनेगा। सांसदों, मंत्रियों और साथ साथ आम लोग भी देश की कला और संस्कृति के दर्शन नए संसद भवन के जरिए कर पाएंगे। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।